नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फ्रांस तथा फ्रांस के राष्ट्रपति का मुस्लिम बहुल देशों में हो रहे विरोध के संबंध में। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि इस घटनाक्रम में भारत का क्या स्टैंड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, फ्रांस में हुए हाल की एक घटना ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। खास करके मुस्लिम बहुल देशों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन के खिलाफ विरोध और फ्रांस के प्रोडक्ट्स को बहिष्कार किया जा रहा है। दोस्तों, कुवैत, जॉर्डन, कतर जैसे देशों से फ्रांस के प्रोडक्ट्स को शॉपिंग मॉल और दुकानों से हटाया जा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया और साथ ही साथ अफ्रीका के जितने भी मुस्लिम बहुल देश हैं और मध्य एशिया के जो मुस्लिम बहुल देश हैं, वहाँ पर भी फ्रांस का पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। और विरोध प्रदर्शन जो किया जा रहा है अधिकतर मुस्लिम देशों के द्वारा किया जा रहा है। दुनिया भर के मुस्लिम देशों में हो रहे इस तरह के विरोध के बीचों बीच और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, इसी तरह की एक घटना घटित हुई है तुर्की में। तुर्की के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान। इसको याद रखिएगा, रजब तैयब एर्दोगान। इन्होंने एक टीवी चैनल के जरिए अपने जनता से अपील की है कि फ्रांस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका बहिष्कार करें। और साथ ही साथ इन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन के बारे में कहा है कि वो एक पागल हैं, यानी कि उनका दिमाग सही नहीं है। इस तरह का बहुत ही वाहियात किस्म का बयान दिया है, जिससे दोनों देशों के संबंध और ज़्यादा बिगड़ने के आसार बने हुए हैं। दोस्तों, तुर्की और फ्रांस के संबंध बहुत पहले से ही बहुत खराब चल रहे हैं, या कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। दोस्तों, तुर्की के इस तरह का बयान आने का कारण यह हो सकता है कि तुर्की खुद को मुस्लिम देशों का लीडर समझता है या लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इसी बहती गंगा में पाकिस्तान ने भी अन्य मुस्लिम देशों के साथ एकता दिखाने की कोशिश की है और पाकिस्तान ने अपने सांसद नेशनल असेंबली से अपने राजदूत को फ्रांस से वापस बुलाने के लिए बिल पास कर दिया है। दोस्तों, भारत का जो संसद है, उसी तरह पाकिस्तान का जो संसद है उसको क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली से उन्होंने एक बिल पास किया है और उस बिल पास में क्या किया गया है कि पाकिस्तान का जो राजदूत फ्रांस में है उसको वापस बुलाने के लिए एक बिल पास किया गया है। लेकिन इस तरह की घटना से पाकिस्तान को एक भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान का राजदूत फ्रांस में था ही नहीं। तो इस तरह से पाकिस्तान का बहुत मजाक बना पूरे विश्व में। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे या चर्चा करेंगे कि आखिर इन घटनाओं के पीछे की वजह या कारण क्या है। दोस्तों, फ्रांस के एक स्कूल में एक घटना घटित हुई। उस स्कूल के एक टीचर ने चार्ली हेब्दो नामक एक पत्रिका में छपे मोहम्मद साहब के एक कार्टून को स्कूल में दिखाया। उसी से आहत होकर उसी स्कूल के एक छात्र ने टीचर को चाकू से हमला करके मार डाला। इसके बाद छात्र भागने की कोशिश करने लगा और इसी दौरान छात्र गोलीबारी में मारा गया। दोस्तों, इस घटना के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने एक बयान दिया और उसने इस्लामिक कट्टरपंथी के खिलाफ एक बहुत ही कड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि इस्लाम अब खतरे में है। इसी बयान से दुनिया के बहुत से मुस्लिम देशों में रोष व्याप्त है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े देशों में इस घटना पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है और इसमें सबसे पहला स्थान है अमेरिका का, जो अभी हाल फिलहाल में अपने चुनाव में व्यस्त है, जिसके कारण उन्होंने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन भारत ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए इन्होंने फ्रांस को अपना समर्थन दे दिया। दोस्तों, भारत द्वारा फ्रांस को इस तरह से समर्थन देने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, तो इन्हीं कारणों को हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, भारत और फ्रांस के जो रिश्ते हैं हमेशा से मधुर रहे हैं। खास करके 1998 में जब भारत ने पोखरण में अपना परमाणु परीक्षण किया था, तो उस दौरान पूरा विश्व एकजुट होकर भारत को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा था, परंतु फ्रांस ही एकमात्र ऐसा बड़ा देश था जिन्होंने भारत का समर्थन करते हुए कहा था कि हर देश को अपनी रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र निर्माण करने का अधिकार है। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच में व्यापार और रक्षा सौदे बहुत ही ऊंचे दर्जे के हैं। फ्रांस में निर्मित बहुत सारे उपकरण भारतीय सैनिकों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। खास करके मिराज 2000 और जो हाल ही में डील हुआ राफेल लड़ाकू विमान है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपकरण है भारत के लिए। दोस्तों, मिराज 2000 जो विमान है, लड़ाकू विमान, वो कारगिल का 1999 का कारगिल वार के दौरान यह विमान काफ़ी काम आया था भारत के। इस तरह से फ्रांस ने भारत को बहुत बार संकट के समय में साथ दिया था, तो भारत का भी फर्ज बनता है कि इस समय संकट के दौर में फ्रांस का सपोर्ट किया जाए। दोस्तों, इसके बाद हम कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे जो
परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, फ्रांस की राजधानी तो आप लोगों को पता ही होगा, फ्रांस की राजधानी है पेरिस और यहाँ के राष्ट्रपति हैं एमानुएल मैक्रोन। और फ्रांस की मुद्रा कौन सी है, ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांस में जो मुद्रा है वो है यूरो। दोस्तों, इसके बाद तुर्की की राजधानी है अंकारा, राष्ट्रपति है रजब तैयब एर्दोगान और तुर्की की मुद्रा है लीरा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ द की पॉइंट्स में बने रहिए। धन्यवाद।